नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वाधान में भाजपा हटाओ देश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा के दौरान बेलसर में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा अपने काम के बलबूते नहीं बल्कि नोट के बलबूते 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। वह चौहानों को अपना ललुआ वोटर समझती है और भागीदारी के नाम पर ठेंगा दिखाती है और वह कभी नहीं चाहती कि चौहान समाज का कोई बेटा देश प्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी पार्टी जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान ने उक्त बातें जनवादी जनक्रांति यात्रा के दौरान बेलसर में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में महिलाएं, नौजवान, किसान, व्यवसायी सबकी सुरक्षा व भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ पोस्टरों पर काम दिखाने वाली सरकार चला रही है, जमीनी हकीकत से आम जनमानस पूरी तरह त्रस्त है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को मुर्गा समझ लिया है कि हर महीने 5 किलो दाना देते रहो और नोचते खाते रहो। सपा नेता रामभजन चौबे ने कहा कि इलाके में बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। किसान आवारा पशुओं से परेशान है, लेकिन सरकार और उसके नुमाइंदे पोस्टर चिपकाने में लगे हैं। जमीनी स्तर पर भाजपा ने कुछ कार्य नहीं किया है। समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष साधना सिंह ने कहा कि सरकार मिशन शक्ति के नाम पर जनता का धन लुटा रही है, जबकि महिलाएं व बेटियों पर आए दिन क्रूर अत्याचार की खबरों से अखबार भर जाते हैं। इस दौरान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जंत्री लाल चौहान, प्रदेश अध्यक्ष मुन्नी सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष बीरबल चौहान, जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शास्त्री, विधि सलाहकार प्रमोद कुमार चौहान, एडवोकेट व अन्य लोग मौजूद रहे। सर, आज आप देवीपाटन मंडल की धरती पर आए हुए हैं। जनवादी क्रांति का जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, आज आप जब देवीपाटन मंडल में पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों में कैसा उत्साह आपको देखने को मिला? देखिए, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति यात्रा लेकर के निकले हैं और इस यात्रा के क्रम में आज देवीपाटन मंडल के बीच आना हुआ और हमने देखा है कि जनता के मन में ये सवाल लगातार चल रहे हैं कि कोरोना काल में लाखों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में जाने चली गई। क्या इस बात को लेकर के भाजपा जनता के बीच आ पाएगी? महंगाई बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ाया, शिक्षा महंगी किया, नारियों का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ा और सबसे बड़ी बात कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के नाम पर आई थी, आज पूरी आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म किया। ये सारे सवाल जनता के मन में है और इन सवालों को लेकर के जनता खड़ी है। 2022 में भाजपा जाएगी और समाजवादी आएगी। सर, ये मिशन शक्ति चल रहा है, मिशन शक्ति में महिला सशक्तिकरण हम दे रहे हैं। सर, सरकार में मिशन शक्ति पर आप क्या करेंगे? इस सरकार में सरेआम महिलाओं का चीरहरण होते हुए सभी देश की पूरी मीडिया देख रही है। यह सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करना उसके लिए बेईमानी है। सबसे ज़्यादा नारियों का बलात्कार बढ़ा इस सरकार में, हत्याएं बढ़ी। सरकार सिर्फ प्रचार के दम पर आना चाहती, पैसे के दम पर आना चाहती, लेकिन जनता जो झेल रही है, जनता पूरी तरह से भाजपा को हटाने के लिए तैयार हो चुकी है और जनता भाजपा के किसी भी छलावे में आने वाली नहीं। सर, महंगाई चरम सीमा पर है। सर, आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी? देखिए, हर सरकार का यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जनता को महंगाई कम करके सहूलियत दे। यह सरकार सारी व्यवस्था कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में सौंप रही है और सारे कॉर्पोरेट अपने 10 पैसों को 1000 रुपया बनाने के चक्कर में लगे हैं। यही महंगाई का प्रमुख कारण है। अखिलेश यादव जी समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यवस्था के वाहक हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी की सरकार आएगी तो इस देश के पूंजीपतियों और पूंजीवादी और सोच के लोग कमज़ोर होंगे और हमारी सरकार और सरकार की व्यवस्था मजबूत होगी और महंगाई कम। सर, यूपी में भ्रमण कर रहे हैं ओवैसी भी, आप ओवैसी के बारे में आपको? देखिए, जो भी यूपी में घूम रहा है वो वैसे ही घूम रहे हैं और दुनिया भर की जितनी भी पार्टियां बनी हुई है, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पूरा अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट है। आप खुद में अपने समाज की अगर हम आपको बात करें, आप आसपास पड़ोस के रहने वाले हैं,
आपने देखा होगा विगत दिनों में चौहान किस तरह से भाजपा को वोट दिया है। अब आप हमारे गांव में चले जाइए, देखिए परिवर्तन, हमारे सबके सब लोग सपा के लिए खड़े हैं, तो अब परिवर्तन हो चुका है। फिर एक मुलायम सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी के साथ अध्यक्ष रहे और उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। पिछले 9 महीने से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इतनी संवेदनहीन सरकार तो कभी इस देश तैयार है, न ही उनके मांगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने की स्थिति में है, क्योंकि यह सरकार किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, पिछड़ा, दलित की है ही नहीं। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की है और जिनके हित के लिए बनी है उनके हित के बारे में काम करे, उनके हित के बारे में सोच रही है। ये किसान हित की सरकार नहीं है। अपनी पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं को 2000 रुपया पेंशन देंगे, और तमाम सारी जितनी सुविधाएं हैं इस समाज को, इस गरीब समाज को देने का काम। महोदय, ये वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी का क्या विचार है? समाजवादी पार्टी सरकार वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दे रही, भाजपा ये मानदेय खत्म कर दी। अब समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए, पुनः वित्तविहीन शिक्षकों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार होगा। और गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।